वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम जिस आईपी के बारे में बात करने वाले हैं, ये मेन बोर्ड सेगमेंट में अपने आप को लेके आ रहे हैं। एंड जितनी मार्केट में हाइप है ना, इसकी रियलिटी बहुत डिफरेंट है इस कंपनी के बारे में। जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये VMS TMT लिमिटेड का IPO रहने वाला है। एंड जैसे इसका नाम है ना, बिल्कुल वही इसका काम भी है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस इशू के बारे में। ये एक बुक बिल्डिंग टाइप ऑफ इशू है। 148.5 करोड़ रुपीज का पूरा इशू साइज रहने वाला है। ये कंपनी कंप्लीट फ्रेश इशू लेके आ रही है। 1.5 करोड़ शेयर्स को इशू करने वाली है। ये IPO की डेट्स के बारे में बात करें तो ये स्टार्ट होगा 17 सितंबर को, क्लोज होगा 19 सितंबर को। अलॉटमेंट 22 सितंबर को पता लगेगा। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 23 सितंबर को होंगे। एंड ये लिस्ट होगा 24 सितंबर को। 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। 94 to 99 रुपीज पर शेयर पे प्राइस बैंड दिया गया है। BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्ट होगी ये कंपनी। 150 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। रिटेल कैटेगरी के लिए आपको 14,850 रुपए की बिड लगानी होगी। स्मॉल HNI कैटेगरी में मिनिमम 14 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जो कि 2100 शेयर्स की रहेगी। 2,07,900 रुपए की। बिग HNI कैटेगरी में 68 लॉट्स की आपको मिनिमम बिड लगानी ही होगी, जो कि 10,200 शेयर्स की रहेगी, जिसके लिए आपको 10,09,800 रुपए की बिड लगानी होगी। अब प्री इशू जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, ये 96.28% पे है, क्योंकि पोस्ट इशू 67.19% पर आ जाएगी। अब जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, तो ये TMT बार्स को बनाती है, बेचती है। इसके बारे में डिटेल में आप जानते हैं। ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2013 में इनकॉर्पोरेट करी गई थी। ये बेसिकली गाइस मैन्युफैक्चर करती है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, जिसे TMT बार्स बोलते हैं। अगर आपको TMT बार्स नहीं पता है तो भाई बेसिकली ये सरिया होता है। आप घर बनाते हैं, कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट होती है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा एक्सपैंड करना होता है, तो हर जगह भाई ये बार्स यूज करे जाते हैं। एंड आप इसे प्राइमरीली मान सकते हैं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग स्टील ट्रेडिंग वाली कंपनी है। उसके साथ ही ये स्क्रैप्स एंड बाइंडिंग वायर्स में भी डील करती है, जो कि गुजरात के अंदर या फिर किसी और स्टेट्स में ये लोग बेचते हैं। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये अहमदाबाद में सिचुएटेड है, जो कि गुजरात के अंडर ही आता है। इसके साथ ही ये जो अपने प्रोडक्ट्स है, जो कि TMT बार्स है, ये एक नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचते हैं। जिसका मतलब यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये अलग अलग ब्रांड्स का भी सामान अपने पास रख सकता है। इसको ही नॉन एक्सक्लूसिव बोलते हैं। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि भाई कि उसे सिर्फ इन्हीं का ही ब्रांड बेचना है। एंड ऐसे भी कौन ही करेगा। इसके 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उसके साथ ही 227 डीलर्स हैं एज ऑफ 31 जुलाई 2025। उसके साथ ही भाई ये तो इसके खुद के ब्रांड के अंडर आता है। खुद का ब्रांड इन्होंने यहाँ पे रिवील नहीं करा है। मोस्ट प्रोबेबली VMS TMT करके ही बेचते होंगे। बट इस कंपनी ने कामधेनु ब्रांड, जो कि एक ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। एंड अगर आपने कभी अपना घर बनवाया होगा तो डेफिनेटली आप इसके बारे में जानते होंगे कि TMT बार्स मिलते हैं मार्केट में। आपको हर स्टेट में ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे। एंड ये ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो इस कंपनी ने जो ये VMS TMT है ना, इन्होंने इसके साथ पार्टनरशिप करी है, जिसमें ये कामधेनु ब्रांड के ब्रांड नेम को यूज करते हैं, कामधेनु नेक्स्ट करके, जिसे ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात के अंदर मतलब प्रोडक्ट अपने ही बनाते हैं, बस उसमें चेप ही डाल देते हैं कामधेनु ब्रांड की, एंड उसको उस हिसाब से बेचते हैं। अगर इसके वर्कफोर्स के बारे में बात करी जाए तो 230 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं इनके 31 जुलाई 2025 तक। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें ना, तो TMT बार से इस कंपनी का 91.63% रेवेन्यू आता है। बिलेट्स इससे इसका 0.18% रेवेन्यू आता है। बाइंडिंग वायर से 0.33% रेवेन्यू आता है, क्योंकि नेग्लिजिबल ही होता है। एंड जो स्क्रैपिंग में भी डील करते हैं ना, इससे इनका 6.84% रेवेन्यू आता है। अब इन्होंने कस्टमर वाइज भी रेवेन्यू बाइफर्केशन दे रखा है। 2025 में 78.66% रेवेन्यू इनका रिटेल लोगों से आया है, यानी कि जो मेरे एंड आपकी तरह कस्टमर्स हैं। एंड 20.33% इंस्टीट्यूशन से आया है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ज्योग्राफिकल वाइज डाइवर्सिफिकेशन भी इन्होंने दे रखा है। 96.71% इनका गुजरात से आया है। महाराष्ट्र से 1.4% रेवेन्यू आया है। पंजाब से 0.24% रेवेन्यू आया है। एंड आंध्र प्रदेश से 0.02% रेवेन्यू आया है। तो ओवरऑल भाई आपको समझ आया होगा ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है। उसके साथ ही ये अपने आप को 491.35 करोड़ के मार्केट कैप में अपने IPO को लेके आ रहे हैं। अब बात करते हैं गाइस इसके फाइनेंशियल्स की। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इस IPO की हाइप बहुत है, बट रियलिटी डिफरेंट है। वो रियलिटी गाइस इनके फाइनेंशियल्स में, जितना इसका अभी डिमांड चल रही है, जो इस कंपनी ने तब बड़ा चढ़ा के अपना कर रखा है, रियलिटी में इस कंपनी की फाइनेंशियल्स बहुत ही बुरे हैं। उसके बारे में बात करते हैं। इसके अगर रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो 2023 में इसके 880 करोड़ रुपए की सेल थी। 2024 में घट करके 870 करोड़ पे आ गई। 2025 में अगेन घट गई एंड 770 करोड़ पे आ गई है, जो कि ऑलमोस्ट 12% का डिक्रीज है। एंड ये भाई सिर्फ 1 साल में नहीं हुआ है या फिर 2 साल में नहीं हुआ है, ये पिछले 3 साल से रेगुलरली ये गिरे ही जा रहा है इसका रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए, ये सरप्राइजिंगली बढ़ रहा है। 4.2 करोड़ पे था तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में, 2024 में 13.47 करोड़ पे था एंड 2025 में बढ़ करके 15.42 करोड़ पे आ गया है। इसकी जो बोरोइंग है वो भी गाइस बहुत ज्यादा है। 162.7 करोड़ पे थी
बोरोइंग 2023 में, 2024 में 197.86 करोड़ की बोरोइंग है एंड 2025 में 275 करोड़ रुपीस पे बोरोइंग है। इनकी जो डेट टू इक्विटी है 6.06 है। इस स्पेस में जो स्टील सेक्टर की कंपनीज होती है इनका जनरली डेट टू इक्विटी ज्यादा रहता है। अगर आप किसी और एसेट लाइट बिजनेस से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, वैसे उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, या फिर किसी और भी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि ये एक एसेट हेवी बिजनेस होता है। इनको पूरा सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है, जिसके लिए ऑब्वियसली भाई इनका डेट ज्यादा होगा, इस वजह से डेट टू इक्विटी में वो दिखेगा। बट यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी है वो बहुत ही ज्यादा है, 6.06 का डेट टू इक्विटी है। एंड जिस प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लगा 7.43 है, 6.06 वैसे ही बहुत डेंजर है। एंड वैसे ही इसका जो पैट मार्जिन है ये 1.91% है। अगर भाई गलती से भी इसको कुछ भी कॉस्टिंग या फिर किसी भी तरीके से इनके रेट्स बढ़े या फिर इनके ओवरऑल पैट मार्जिन गिराना, ये कंपनी खत्म है। इस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, जो कि मेरे को दिखाई दे रहा है। ये जैसे तैसे अपने आप को बचाने के लिए आईपीओ लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक ब्रिगेड वेंचर्स करके भी आईपीओ आया था होटल इंडस्ट्रीज का, मैंने कवर करा था, वहां भी बिल्कुल सेम ही चीज है। ये सारी कंपनीज में ना भाई जितना दूर से रह सको ना उतना दूर रहना चाहिए। इनमें भाई क्या है, भाई पैट मार्जिन कुछ है ही नहीं, मतलब 1% के लिए क्या धंधा कर रहे हैं ये लोग। ये पूरी ही गई कमोडिटाइज्ड बिजनेस है, इसमें कोई इनके ब्रांड वैल्यू है नहीं। अगर गलती से भी कोई भी दिक्कत आई, रेट्स बढ़ गए या फिर किसी तरीके से इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, चाहे वो कैश फ्लो की क्यों ना हो, इसका डेट इतना ज्यादा है कि ये कंपनी किसी भी टाइम बंद हो सकती है। ऐसे होना नहीं चाहिए बट हो सकती है। इसका 12.79 पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है 4.45 पे है, पोस्ट आईपीओ 6.91 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है 22.24 है, पोस्ट आईपीओ 14.32 पे आ जाएगा। अब बात करते हैं इस आईपीओ को लाने की इस कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो इशू साइज है 148.5 करोड़ रुपीस का इशू साइज है एंड मेन बोर्ड कैटेगरी में आया है ये इशू। इस कंपनी को अपनी बोरिंग्स को रीपे करना है, जिसकी वजह से 115 करोड़ की जरूरत है। बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करे जाएंगे। एंड जैसे मैंने बोला भाई, ये अपने आप को बचाने के लिए ही आईपीओ को लेके आ रहे हैं। क्या डेट कम करके इनका रेवेन्यू ग्रो कर सकता है, जो मेन चीज है गाइस। ये कंपनी इतने छोटे साइज की कंपनी है एंड स्टिल इनका रेवेन्यू घट रहा है। ये मार्केट शेयर लूज कर रही है कंपनी। उसके साथ ही इस कंपनी के ऊपर डेट बहुत है। ये कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में है एंड क्या ऐसी प्रॉब्लम्स में डल करके आपका पैसा बन पाएगा, इसके बारे में कई हद तक सोचने की बहुत जरूरत है। बट लाल मार्केट में जो चल रहा है वो काफी सरप्राइजिंग है। इस कंपनी की डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर बात करी जाए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ये 20.2% पे है, जिसके हिसाब से अगर आपको इसका एक लॉट का भी सब्सक्रिप्शन आ गया ना, तो आप ऑलमोस्ट 3,300 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। उसके साथ ही अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर की, तो अरिहंत कैपिटल इसका लीड मैनेजर है। इसके लिटरली कोई इश्यूज नहीं आए हैं 2024 में। 2025 में इसके 2 इश्यूज आए हैं, जो जिसमें से एक इशू काफी अच्छे गेन में लिस्ट हुआ है, तो दूसरा इशू अच्छे गेन में तो लिस्ट नहीं हुआ है, बट वो करंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए क्या कॉन्फिडेंस आता है? नहीं, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आप लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड ओके बोल सकते हो। इसके ट्रैक रिकॉर्ड में 2025 में सिर्फ 2 इशू है, 2024 में कोई इशू ही नहीं है। तो इतने सारे वैसे ही इसने आईपीओ नहीं लाए हुए हैं। इसको देखते हुए आप इसके आईपीओ में अप्लाई करने का मतलब नहीं है, इसके लीड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। बाकी अगर बात करी जाए, इस कंपनी ने अपने आरएचपी में कई सारी कंपनीज को अपने पीयर्स में आइडेंटिफाई कर रखा है। अगर आप देखेंगे, कामधेनु ही इसका पीयर आइडेंटिफाई किया हुआ है इन्होंने। वराज आयरन एंड स्टील इसे भी अपना पीयर आइडेंटिफाई कर रखा है। BMW इंडस्ट्रीज इसे भी पीयर आइडेंटिफाई करा है। इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड इसे भी पीयर आइडेंटिफाई करा है। ये सारी ही कंपनी जितने भी पीयर्स में हैं, सब 1000 करोड़ के अराउंड ही इनकी मार्केट कैप है। विराज आयरन एंड स्टील लिमिटेड का जो मार्केट कैप है ये करंटली 510 करोड़ पे है। बट अगर आप इन चारों ही कंपनीज को देखेंगे, इनका डेट टू इक्विटी बहुत ही कंट्रोल्ड है। मैक्सिमम जो डेट टू इक्विटी है 0.18 है, जो कि BMW इंडस्ट्रीज का है। उसके साथ ही जो BMW इंडस्ट्रीज है, इसका जो प्राइस टू बुक है सिर्फ 1.5 का है। उसके साथ ही अगर आप इसके दूसरे पीयर्स को देखेंगे, तो इनका भी भाई प्राइस टू बुक मैक्सिमम 2.5 पे ही है, जो कि कामधेनु लिमिटेड का है। ROE ROCE के टर्म्स में भी ये सारी कंपनीज बहुत बेटर हैं। PE वाइज भी ये बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन में करंटली मार्केट में अवेलेबल है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ वाइज भी ये लोग ग्रो कर रही है, अपनी सेल्स को ग्रो कर पा रही है कंपनीज। इतना ज्यादा ये पूरा ही सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बट ये विराज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड के अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे, तो इनके सेल्स भी ग्रो कर रही है, उसके साथ ही कम वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल है। तो अब क्या इस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बट करंटली जो मार्केट का सिनेरियो है, जो सब्सक्रिप्शन के फिगर्स अभी तक आ चुके हैं, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। 17 सितंबर को ही मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके पोस्ट करूंगा। एंड हमारे पास सब्सक्रिप्शन के नंबर्स भी आ गए हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन के नंबर्स को देखते हैं, तो फर्स्ट डे में ही ये आईपीओ QIB इस पे 7 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। HNI में 13.78 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। एंड रिटेल कैटेगरी में 6.56 टाइम्स से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है। अब इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने ज्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये जो इशू साइज है बहुत छोटा है। बट मेरे हिसाब से क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत दूर रहना चाहिए। अगर इसमें आईपीओ में लिस्टिंग इन के हिसाब से कर रहे हो, तो डेफिनेटली मैं भी इसमें अप्लाई करूंगा लिस्टिंग इन के लिए। अगर नहीं आएगा तो भाई कोई बात नहीं, मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। बट अगर
आ गया तो मैं फर्स्ट डे में इसको बेच के निकलने वाला हूँ, जितना भी गेन मिलेगा। बाकी यही है मेरा टेक इस कंपनी के बारे में। आपको ऐसी कंपनी से बहुत दूर रहना चाहिए जिस कंपनी का कोई ब्रांड नहीं हो, जिस कंपनी का कोई ऑपरेटिंग मार्जिन ही नहीं हो, जो पैट मार्जिन है कुछ भी ना हो, जो कि इतनी महंगी वैल्यूएशन में आ रहा है, इस प्राइस टू बुक में आ रहा है। ऐसी कंपनी से भाई जितना दूर हो सके उतना रहो। इनका डेट टू इक्विटी इतना ज्यादा है कि कोई भी एक बैड साल इनका गया, ये कंपनी बंद होने वाली है। बंद भी नहीं होगी तो इसके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा बेकार हो जाएंगे, क्योंकि भाई डे टू डे लाइफ में इस कंपनी को चलने के लिए पैसों की जरूरत है। एंड जब इतना ज्यादा डेट है, इनको और डेट मिलना भी मुश्किल हो रहा होगा, या फिर अगर मिल भी रहा हो तो इनको जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो सर्व करने में ही बहुत दिक्कत आ रही होगी। कैश फ्लोस की भी दिक्कत होगी यहाँ पे, मैंने देखा नहीं है बट होगी जितना मेरे को लगता है। एंड उस हिसाब से इसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। कि वीडियो आपको कहीं भी पसंद आए, वीडियो जरूर से लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इस वीडियो को किसी भी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझना है, कोई भी नुकसान होगा वो मेरे ऊपर नहीं है गाइस, उसकी मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। आपको अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करने के बाद ही लेना है, मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है। इसके बारे में फुल डिस्क्लोजर है। वीडियो कहीं भी पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।